अगर आप अपने लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो बैंक खाता है ऑलरेडी मेरे पास है और पिछले कई साल से मैं इस बैंक अकाउंट को यूज कर रहा हूं। दोस्तों होता क्या है कि हम जाने अनजाने में किसी भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन तो कर लेते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि इस बैंक खाते को ओपन करने के बाद हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों के जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आते हैं वो बहुत सारी बाउंडेशन के साथ आते हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन होती हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आज मैं आपको जिस बैंक खाते के बारे में बताने वाला हूं ये इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, और हो सकता है कि इस बैंक अकाउंट के बेनिफिट जानने के बाद आप अपना इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करें। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बैंक अकाउंट के बारे में। देखिए ये जो इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है इसको जीरो बैलेंस डिलाइट या इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेविंग अकाउंट होने वाला है क्योंकि इस बैंक अकाउंट के साथ आपको कैशबैक और लाइफ स्टाइल बेनिफिट मिलते हैं। अब इस बैंक खाते को कौन ओपन कर सकता है? आप एक स्टूडेंट हैं या आप बिगनर हैं, आज तक आपने बैंक खाता खोला नहीं है, आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आप सैलरीड कस्टमर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। ये जीरो बैलेंस, ठीक है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिस पर आपको कैशबैक के साथ बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। सो सबसे पहले हम इसके ऑफर की बात करेंगे। देखिए क्योंकि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, पर दोस्तों जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने के साथ हम इसमें पैसे भी रखते हैं। तो ऐसे में जो हम यहाँ पर पैसे रखते हैं उस पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताया गया है जो कि सेविंग अकाउंट का है, और बताया गया है कि आप साल का 7% यानी कि 7% पर एनम, ठीक है, सालाना आपको ब्याज मिल सकता है। पर दोस्तों ये ब्याज ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके कुछ स्लैब होते हैं। जैसे क्या, अगर आपके जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में यानी कि इस बैंक खाते में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है, ठीक है, 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का बैलेंस है, तो आपको 3% साल का ब्याज मिल सकता है। साथ में अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 5 लाख के बीच है 4%, 5 लाख से 10 लाख के बीच है 6%, और 10 लाख से 5 करोड़ के बीच है तो 7%, और 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच है तो भाई कंडीशनल है, 7% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर आप इस बैंक में अपनी एफडी करते हैं तो आपको 8% साल का ब्याज मिल सकता है। तो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर भी लेते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो पैसा होता है, कुछ ना कुछ बैलेंस होता है, तो उस पर हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब जान लेते हैं इसके डेबिट कार्ड के बारे में। देखो ये जो डेबिट कार्ड है ना, ये जो डेबिट कार्ड है ये है इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला डिलाइट डेबिट कार्ड। और ये जो डेबिट कार्ड है ना भाई, आज की तारीख में मेरे पास जितने भी बैंक अकाउंट है उनसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस पर हमें बहुत सारे कैशबैक देखने को मिलते हैं, और साथ में इस डेबिट कार्ड की लिमिट बहुत बढ़िया है। जैसे क्या, ये जो डेबिट कार्ड है ना, इस डेबिट कार्ड की मदद से आप किसी भी एटीएम में जाकर या इनके एटीएम में जाकर एक बार में या एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर 50,000 रुपये निकाल लो या एक बार में 50,000 निकाल लो, ये बेनिफिट हमें मिलता है। देखिए हमारे पास जो दूसरे डेबिट कार्ड हैं उनकी लिमिट कितनी होती है, 10,000, 20,000, 25,000, एक दिन में उतने ही पैसे निकाल पाते हैं, पर दोस्तों 50,000 की जरूरत है आपको, और ये वाला डेबिट कार्ड आपके पास है जो कि इसके साथ आता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के साथ। 50,000 रुपये तक के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जान लेते हैं इस डेबिट कार्ड पर बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं। जैसे क्या, अभी आपको पता है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर खरीदारी करने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, और वो जो क्रेडिट कार्ड होता है उस क्रेडिट कार्ड को इसलिए बनवाते हैं ताकि उनको कैशबैक मिल सके। अगर आप यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लोगे तो वही बेनिफिट आपको इस डेबिट कार्ड पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आपको अमेजोन पर 5% का कैशबैक मिलता है। अमेजोन पर जाकर कोई भी खरीदारी करो, बस आपको पेमेंट इस डेबिट कार्ड से करनी है, 5% का कैशबैक है। फ्यूल, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट या ओटीटी पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। साथ में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मंथली कैशबैक आप 300 रुपये पर मंथ तक इससे, इसी डेबिट कार्ड की मदद से। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब ये क्या है, देखो आप जोमेटो या फूड ऐप पर जाकर, ठीक है, फूड डिलीवर करते हो, ऑर्डर करते हो, 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बिग बास्केट ग्रोसरी पर भी आपको ऑफर मिलता है। साथ में आप मूवी देखने के शौकीन हैं, बुक माई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, मूवी की टिकट बुक करते हो तो एक टिकट के साथ दूसरी टिकट फ्री मिलती है, और क्वार्टरली वाइज आपको यहाँ पर ऑफर मिलता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके साथ और कौन सा बेनिफिट है। इसी डेबिट कार्ड पर आपको, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, और ये इंश्योरेंस आपको 2 तरीके से मिलता है, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी एंड परचेस प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है, ठीक है, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर आपका कार्ड खोया गया, कहीं पर चोरी हो गया, ठीक है, और कोई मिसयूज कर लेता है तो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये जो
हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है ये 100% डिजिटल सेविंग अकाउंट है। हम वीडियो केवाईसी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इस बैंक खाते को ओपन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, ये जितनी भी फैसिलिटी बैंक की होती है ना, इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब ये क्या होता है, जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करते समय हमसे पहली बार में, ठीक है, यहाँ पर पैसे जमा कराए जाते हैं। आपके पिन कोड के हिसाब से ये फंडिंग 2000 से लेकर 5000 के बीच हो सकती है। बस एक बार अकाउंट ओपन करते समय पैसे जमा कर दो, अकाउंट ओपन करते ही अपने पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बैंक में भी होता है। बैंक में जाकर भी अगर आप जीरो बैलेंस या आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक वाले आपसे पहली बार में कुछ ना कुछ पैसे जमा कराते हैं। तो ये एक ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब मैं आपको, अगर आपको पसंद आया हो कि भाई ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बढ़िया है, तो मैं इस अकाउंट को ओपन करने का आपको डायरेक्ट प्रोसेस बता देता हूं। आप पहले कंप्लीट प्रोसेस देख लें कि भाई अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके बाद अकाउंट ओपन करें। और इस अकाउंट को ओपन करने का जो डायरेक्ट लिंक है इंडसइंड बैंक का, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को यहाँ पर डालेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, वही फ़ोन नंबर आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लग जाता है। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर नेम, यहां पर आप अपने मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद फादर का नाम बताएंगे या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, नॉट वर्किंग है या स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहां पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर का है, रियल एस्टेट का है, ट्रेडर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टॉक ब्रोकर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका काम आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 एक से 25,000, 25,000 एक से 50,000। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी एक महीने में इनकम कर लेते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। और नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन करंट एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भाई अगर आपको लगता है कि अपने आपकी जो आधार कार्ड है उस पर दिया गया एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, तो भाई नॉमिनी बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है तो घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम बताएंगे, नॉमिनी का, ठीक है, आपके साथ क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ब्रांच, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी आपके पास ब्रांच होगी उसके एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई हमने यहां पर देख लिया हमारे आसपास जो ब्रांच है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ब्रांच का एड्रेस आ गया और नीचे है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहां पर आप नो पर क्लिक कर दें। ठीक है, और अगर आप सरकारी कोई बेनिफिट जो है इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है डू यू वांट टू इनेबल, ठीक है, ट्रांजैक्शन और योर अकाउंट, यहां पर आप नो पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। अब दोस्तों यहां पर क्या है
कि यहाँ पर हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मंथली एवरेज बैलेंस भी जीरो है। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, ठीक है। ये आपको आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, एटीएम कार्ड होता है, पर इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डिलाइट मास्टर कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमें 590 रुपये, ठीक है, यहाँ पर जो है फीस देनी होगी। और 590 रुपये अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें अमेजोन पर ऑफर मिल जाता है 5% ऑफ का। इसके साथ साथ 6000 रुपये एक साल में हम बचत कर सकते हैं अमेजोन से। बिग बास्केट पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1800 रुपये पर साल से हम बेनिफिट कर सकते हैं। स्विगी ऑफर है, स्विगी पर 20% ऑफ है और साल में हम 7200 तक बचा सकते हैं। बुक माई शो पर जाकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री है और एक साल में 1000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अदर कैशबैक है जो कि 5% का कैशबैक है, फ्यूल, डाइनिंग, ओटीटी, अलग अलग वो सारे के सारे बेनिफिट इसी डेबिट कार्ड की मदद से मिलते हैं। तो भाई मैं अपने लिए डेबिट कार्ड बनवा रहा हूँ, 590 रुपये का चार्ज मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। अगर आपको नहीं बनवाना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन, यानी कि दोस्तों अब इनकी जो है ना इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है। तो वही डिटेल हमें यहां पर बनानी है, मोबाइल बैंकिंग डिटेल। सबसे पहले अपना एक यूजर नेम बताएंगे और उसके बाद एंटर एम पिन, अपना एक एम पिन क्रिएट करेंगे और एम पिन फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पर बनाता हूं दोस्तों मेरा नाम और मैंने 5600 कर दिया। यहां पर मैंने जो है अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बना दिया, उसी पासवर्ड को मैंने यहां पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारी समरी बताई गई है, मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरी जो और डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह वो देखने को मिल गया। उसके बाद एक बार अपनी पूरी डिटेल को देख लेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल भरी है, जिसको नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपके डेबिट कार्ड कौन सा होने वाला है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहां पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल देखने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया दोस्तों फंड योर अकाउंट। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक बार यहां पर 2000 रुपए की फंडिंग करनी होती है। अब दोस्तों इस फंडिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो कई बार आप यहां पर 500 रुपए की फंडिंग करते हैं। अगर आप मीडियम शहर में रहते हैं तो 2000 की फंडिंग है और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ये फंडिंग आपकी 5000 रुपए तक हो सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों 2000 की फंडिंग है। तो यहां पर बताया गया कि 2000 की फंडिंग करनी होगी, यानी कि 2000 रुपए एक बार जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम अपने इस पैसे को या तो एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं या भाई ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाएगा। शुरू में हमें 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे प्लस 590 रुपये डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो 2590 रुपये हमें मेरे को पे करने हैं। पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो भी गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे है वो सब लिस्ट आ जाती है। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन करेंगे, आपकी यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो है ग्रीन टिक लग जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बताया जाएगा गूगल पे के अंदर कि 2590 रुपए की आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर जो भी गूगल पे का है इस अमाउंट को पे कर देंगे। तो भाई यहां पर मैंने पेमेंट कर दिया है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमें यहां पर वीडियो केवाईसी करनी है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है दोस्तों यहां पर वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हम जो है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। तो यहां पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहां पर परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे पास आएगा
और हमारी जो है यहाँ पर केवाईसी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एजेंट हमारे सामने आ चुका है, अब हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देख रहा है और हमसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं, और ये जो साइन है इनको फोटो खींचकर हमारे अकाउंट में सेव कर लिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो एक तरीके से ओपन हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी बनाई थी, यूजर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। मैं भीम यूपीआई भी चला सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल